हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है प्रिटेंस नेवर वर्क्स। प्रिटेंस का अर्थ होता है दिखावा, नेवर यानी कभी नहीं, वर्क्स यानी कि काम आता है। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दिखावा कभी काम नहीं आता। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। रॉबी वांटेड टू ग्रो अप फास्ट। रॉबी नाम है एक लड़के का, वांटेड यानी कि चाहता था, टू ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना। तो टू ग्रो यानी कि बढ़ना, अप फास्ट यानी कि तेजी से, फास्ट का अर्थ होता है तेजी से। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि रॉबी तेजी से बढ़ना चाहता था। ही ऑलवेज कंप्लेंड अबाउट बीइंग नॉट एल्डर। ही का अर्थ होता है वह, ऑलवेज यानी कि हमेशा, कंप्लेंड यानी कि शिकायत करता था, अबाउट यानी बारे में, एल्डर का अर्थ होता है बड़ा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही ऑलवेज कंप्लेंड, वह हमेशा शिकायत करता था, अबाउट बीइंग नॉट एल्डर कि वह बड़ा नहीं है। हिज फ्रेंड्स लाइक्ड हिम बट ही वांटेड टू ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ कॉलेज बॉयज। हिज का अर्थ होता है उसके, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, लाइक्ड यानी कि पसंद करते थे, हिम यानी कि उसे, बट लेकिन ही वांटेड वह चाहता था, टू ज्वाइन का अर्थ होता है शामिल होना, ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ कॉलेज बॉयज। ग्रुप का अर्थ होता है समूह, कॉलेज बॉयज यानी कि कॉलेज के लड़कों के साथ। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। हिज फ्रेंड्स लाइक्ड हिम, उसके दोस्त उसे पसंद करते थे, बट ही वांटेड टू ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ कॉलेज बॉयज, लेकिन वह कॉलेज के लड़कों के समूह में शामिल होना चाहता था। वन डे ही पुट ऑन मेकअप, मस्टाश एंड ग्लासेस टू लुक एल्डर एंड ज्वाइन द कॉलेज बॉयज। वन डे यानी कि एक दिन, ही पुट ऑन मेकअप यानी कि उसने मेकअप लगाया, मस्टाश का अर्थ होता है मूंछ, ग्लासेस का अर्थ होता है चश्मा, लुक का अर्थ होता है देखना, एल्डर यानी कि बड़ा, ज्वाइंड यानी कि शामिल हो गया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, ही पुट ऑन मेकअप उसने मेकअप लगाया, मस्टाश एंड ग्लासेस मूंछ लगाई और चश्मा लगाया, टू लुक एल्डर बड़ा दिखने के लिए, एंड ज्वाइन द कॉलेज बॉयज और कॉलेज के लड़कों के समूह में शामिल हो गया। They did not suspect Robbie of being a school boy and he loved being treated as an elder. They का अर्थ होता है वे, सस्पेक्ट का अर्थ होता है शक करना, स्कूल बॉय यानी स्कूल का लड़का, ही का अर्थ होता है वह, लव्ड यानी कि प्रेम करता था, ट्रीटेड यानी कि ट्रीट का अर्थ होता है व्यवहार करना, बीइंग ट्रीटेड यानी व्यवहार किया गया, एज एन एल्डर यानी बड़ों की तरह। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ दे डिड नॉट सस्पेक्ट रॉबी ऑफ बीइंग अ स्कूल बॉय, यानी कि उन्हें रॉबी पर स्कूल का लड़का होने का शक नहीं हुआ, एंड ही लव्ड बीइंग ट्रीटेड एज एन एल्डर और उसे एक बुजुर्ग के रूप में व्यवहार किया जाना पसंद था। वन डे बाय मिस्टेक हिज मस्टाश
केम ऑफ। वन डे यानी कि एक दिन, बाय मिस्टेक, मिस्टेक का अर्थ होता है गलती से, केम ऑफ यानी कि उतर गया। तो फिर क्या हुआ, वन डे बाय मिस्टेक हिज मस्टाश केम ऑफ, यानी कि एक दिन उसकी मूंछ गलती से उतर गई। ऑल द कॉलेज बॉयज स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम फॉर प्रिटेंडिंग। ऑल का अर्थ होता है सभी, मेकिंग फन ऑफ हिम यानी कि उसका मजाक उड़ाना, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड का अर्थ होता है नाटक करना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑल द कॉलेज बॉयज यानी कि सभी कॉलेज के लड़के स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम, उसका मजाक बनाने लगे, फॉर प्रिटेंडिंग, नाटक करने के लिए। रॉबी ने जो बड़े होने का नाटक किया था, अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर, मूंछ लगाकर और चश्मा लगाकर, जब वह मूंछ उतर गया तो कॉलेज के सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे इस नाटक के लिए। रॉबी रैन टू हिज ओल्ड ग्रुप ऑफ यंगर बॉयज क्राइंग। रैन यानी कि दौड़ा, ओल्ड ग्रुप यानी पुराना समूह, यंगर बॉयज, यंगर का अर्थ होता है युवा, बॉयज यानी कि लड़के, क्राइंग, क्राई का अर्थ होता है रोना, क्राइंग यानी कि रोते हुए। तो फिर क्या हुआ, रॉबी रैन टू हिज ओल्ड ग्रुप ऑफ यंगर बॉयज क्राइंग, यानी कि रॉबी रोते हुए अपने पुराने छोटे लड़कों के समूह के पास भागा। When he reached his group, they did not recognize him because of all the makeup and new hair color. When का अर्थ होता है जब, reached यानी कि पहुंचा, they यानी कि वे, recognize का अर्थ होता है पहचानना, him यानी कि उसे, because यानी क्योंकि, new का अर्थ होता है नया, hair color यानी बाल का रंग। तो फिर क्या हुआ, when he reached his group, जब वह अपने समूह के पास लौटा, they did not recognize him, वे उसे नहीं पहचाने, because of all the makeup and new hair color, उसके मेकअप और नए बाल के रंगों के कारण। they did not accept him and went away, accept का अर्थ होता है स्वीकार करना, went away यानी चले गए। तो फिर क्या हुआ, they did not accept him यानी कि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, and went away और वे वहाँ से चले गए। Poor Robbie realized, due to my foolishness I lost the friends I had. Realized यानी कि एहसास हुआ, due to का अर्थ होता है के कारण, my यानी कि मेरा, फुलिशनेस यानी कि मूर्खता, लॉस्ट यानी कि खो दिया। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं कि पुअर रॉबी रियलाइज्ड यानी कि दुखी रॉबी को यह एहसास हुआ कि ड्यू टू माई फुलिशनेस यानी कि उसने एहसास करते हुए यह सोचा कि मेरी मूर्खता के कारण आई लॉस्ट द फ्रेंड्स आई हैड, मैंने उन दोस्तों को खो दिया जो मेरे पास थे। नाउ आई एम नाइदर एबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स नॉर लेफ्ट विद द ओल्ड फ्रेंड्स, और अब आई एम नाइदर एबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स, अब मैं ना तो नए दोस्त बना पा रहा हूँ, नॉट लेफ्ट विद द ओल्ड फ्रेंड्स, और ना ही पुराने दोस्तों का साथ छोड़ पा रहा हूँ। Seeing that Robbie had learned his lesson, his friends accepted him back. Seeing that यह देखकर कि रॉबी had learned his lesson, रॉबी ने अपना सबक सीख लिया था, his friends accepted him back, उसके दोस्तों ने उसे वापस स्वीकार कर लिया, अपना लिया। Moral of the story is always accept your real identity and do not try to become someone else. तो always का अर्थ होता है हमेशा, accept यानी कि स्वीकार करो, your यानी कि आपका, real यानी वास्तविक, identity यानी कि पहचान, do not यानी नहीं, try to यानी कोशिश करो, become यानी होना या बनना, someone else, someone यानी कोई, else और। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि ऑलवेज एक्सेप्ट योर रियल आइडेंटिटी,
यानी कि हमेशा अपने वास्तविक पहचान को स्वीकार करो एंड डू नॉट ट्राई टू बिकम समवन एल्स, और कोई और बनने की कोशिश मत करो। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।